एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के साथ। आज मैं हिमाचल के एक ऐसे गांव में पहुंचा हूं जहां पर एक रिटायर्ड फौजी के द्वारा जो है एक ऐसा कमाल किया गया जिसे हम लाल सोने के नाम से जाना जाता है। तो आइए चलते हैं इस खबर की तरफ, जिसमें हिमाचल प्रदेश के बड़सर मंडल के बणी गांव में एक रिटायर्ड फौजी के द्वारा जो है लाल सोने, जिसे हम केसर के नाम से जाना जाता है, उस फसल को तैयार करके जो है इन्होंने एक मिसाल, जो किसानों के लिए एक मिसाल कायम की है कि आने वाला समय जो है वो हिमाचल के अन्य भागों में भी केसर की खेती करके जो है वो किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और उसे और भी अन्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज तक हमने भी यही जाना था कि केसर की खेती जो है वो ऊपरी इलाकों में, जो कि ठंडे इलाके होते हैं, वहाँ पर ही केसर की खेती की जा सकती है। परंतु बड़सर मंडल के सुशील कुमार, जो कि रिटायर्ड फौजी हैं, उन्होंने अपने गांव में एक नाल भूमि में अमेरिकन केसर की खेती तैयार करके ये मिसाल जो है वो कायम कर दी है कि जो केसर की खेती है वो कहीं भी तैयार की जा सकती है। आज हम उनकी जो केसर की खेती है अभी तैयार हो चुकी है। आप लाइव स्ट्रीम के माध्यम से इन तस्वीरों को आप देख रहे होंगे कि हमारे पीछे जो है ये रिटायर्ड फौजी सुशील कुमार जी अपनी इस खेती को, जो कि तैयार हो चुकी है, उसको संजोने के लिए लगे हुए हैं। तो आइए हम आपकी बात करवाते हैं रिटायर्ड फौजी सुशील कुमार जी से कि किस तरह इनको ये जो आइडिया है केसर की, अमेरिकन केसर की खेती का, इनको किस तरह आया और किस तरह का इन्होंने जो है इसकी बिजाई की। तो आइए। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के साथ। सर, सबसे पहले तो आपको हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आपने हिमाचल के इस छोटे से गांव बड़सर मंडल में बणी में जो केसर की खेती करके जो एक मिसाल जो है वो कायम कर दी किसानों के लिए कि आप कहीं भी, जो अगर लगन पक्की हो तो आप कहीं भी कुछ भी उगा सकते हैं। तो हमारे हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के दर्शकों के लिए आपके लिए पहला क्वेश्चन रहेगा कि आप रिटायर्ड फौजी हैं, तो आपको इस खेती की प्रेरणा जो है कैसे मिली और यहाँ पर केसर तैयार हो पाएगा या नहीं, इसके बारे में आप कैसे कॉन्फिडेंशियल हुए सर? सबसे पहले तो मैं आपके हिमाचल तहलका न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना कीमती टाइम निकाल करके इस केसर की, अमेरिकन केसर की खेती का न्यूज़ बनाने के लिए आप लोग हमारे पास पहुँचे। तो और सबको मैं नमस्कार करता हूँ। जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं उनका सबको नमस्कार करता हूँ। तो सर, आपने ये पूछा कि रिटायर होने के बाद आपको प्रेरणा कैसे मिली खेती करने के लिए। तो सबसे पहली बात है कि हम गांव के लोग हैं। गांव के लोग जो हैं खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। तो आने के बाद नौकरी भी कर सकते थे, मगर मेरी दिलचस्पी जो थी खेती की तरफ ज़्यादा गई। इससे पहले मैंने लीज के ऊपर सिरमौर एरिया में फ्लावरिंग का काम भी किया है, फूल के बारे में भी जानता हूँ। और मैंने इसी काम को यूट्यूब पर देखते देखते बहुत सी वीडियो मैंने देखी यूट्यूब के ऊपर। वहाँ से मेरे को प्रेरणा तो मिली, मगर इसके लिए सिंचाई के लिए फिर पानी की भी ज़रूरत है। बीज सबसे पहले आ जाता है। बीज ज़मीनें लोगों के पास हैं, बीज खरीदना मुश्किल पड़ता है, क्योंकि इसका बीज जो है 50,000 से शुरू होकर के 1,60,000 रुपये पर किलो तक जाता है। तो धीरे धीरे एक भाई ने मेरी हेल्प की, बीज दिलवाया। और बीज दिलवाने के बाद मेरे ही गांव में 2 घर ऐसे हैं जिन्होंने मेरी सिंचाई के लिए सहायता की। उससे
मेरा मनोबल और बढ़ा और मैंने इस खेती की तरफ ज़्यादा ध्यान दे दिया। अच्छा, तो सर ये केसर की खेती जो है, इसमें ये जो आपने केसर की बिजाई की है, कौन सी किस्म है और इसके क्या क्या फायदे हैं सर? किस्म इसकी यूट्यूब पर भी देख रहा हूँ तो उसी में अमेरिकन केसर का नाम लिया जा रहा है, उसी वजह से मैंने भी शुरू किया। जो हमारा कश्मीर का केसर है वो कुछ थोड़े से एरिया में तैयार होता है, पूरे कश्मीर में नहीं होता है। वो नंबर 1 केसर है और नंबर 2 पर इस अमेरिकन केसर का नाम आ जाता है। गुणवत्ता दोनों में बराबर ही पाई जा रही है। आजकल लोगों ने खेतीबाड़ी करना छोड़ दी है सर, तो वह भी क्या इस तरह की खेती करके अच्छा फायदा उठा सकते हैं सर? फायदा उठा सकते हैं, मगर किसानों को दिक्कतें आती है। जैसे हमारा हमीरपुर का एरिया है ओल्ड हिमाचल, ओल्ड हिमाचल को छोड़ करके न्यू हिमाचल की बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई के कोई साधन नहीं है। अगर सिंचाई का साधन गवर्नमेंट की तरफ से सिंचाई का साधन का बंदोबस्त हो जाता है तो हमारी ज़मीनें जो है सोना तैयार कर सकती हैं। अच्छा सर, ये बात सुनी है हमने कि केवल जो ऊपरी जो क्षेत्र हैं वहीं पर या ठंडे क्षेत्र हैं वहीं पर जो है केसर की खेती की जा सकती है। क्या हिमाचल के अन्य जो भाग हैं, अन्य क्षेत्र हैं, क्या वहां पर भी इसकी केसर की खेती करना संभव है? ये जो अमेरिकी केसर है ये हर जगह तैयार हो रहा है। जैसे अपना राजस्थान ले लो, राजस्थान में भी तैयार हो रहा है। मध्य प्रदेश ले लो, हरियाणा ले लो, यूपी ले लो, पंजाब ले लो। हर ये फसल जो है ज़्यादातर जिन इलाकों में सिंचाई का कोई साधन नहीं है और पानी की कमी है उन इलाकों में ये तैयार किया जा रहा है। क्या हिमाचल सरकार की तरफ से इस जो ये अमेरिकन केसर जो है इसकी खेती करने के लिए प्रोत्साहन के तौर पर कोई सहायता मिली या नहीं सर आपको? नहीं, गवर्नमेंट से ना तो मैंने कोई सहायता ली, क्योंकि मेरा ये पहला चांस है और मैं प्रैक्टिकल करना चाहता था कि क्या हम कर सकते हैं। जब छोटे से एरिया में अभी शुरू किया, जब बड़े से एरिया में शुरू करेंगे तो देखते हैं। जैसे ब्लॉक के एग्रीकल्चर के थ्रू, हॉर्टिकल्चर के थ्रू जो सुविधा मिलेगी हम उसको भी लेंगे और लोगों को भी बताएंगे। और सर ये कितना एरिया है जिसमें आपने इस अब अमेरिकन केसर की जो खेती है वो की है अभी? ये तकरीबन 1 कनाल का खेत है। अच्छा जी। तो कितने रुपए का आपने बीज जो था या इस खेती के लिए डाला हुआ है? तो जैसे हमारे इधर हिमाचल में क्या, कहीं बाहर से भी जहाँ से बीज लाना है, मैंने बीज के बारे में पहले भी बताया कि 50,000 से लेकर के 1,60,000 रुपये किलो तक बीज का रेट है। मगर मेरे को हम कहीं गए थे, उन्होंने 60,000 भी बताया, तो 1 कनाल में 250 ग्राम 200 से 250 ग्राम बीज लग जाता है। मगर मेरे ही दोस्त ने हेल्प की, उन्होंने पिछले साल एक छोटी सी क्यारी में, जैसे हम बोलते हैं कि किचन गार्डन, 8-10 बाई की क्यारी में लगाया था, तो उनके पास बीज था, उन्होंने मेरी हेल्प की और उन्होंने बीज दिया और उसी बीज से आगे हम खेती तैयार कर रहे हैं। तो सर एक क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि ये जो आपने ये इसकी बिजाई की थी, कितने समय के अंदर जो है इसकी जो फसल जो है एक किसान प्राप्त कर सकता है? देखिए जी, ये जैसे हम गेहूं बीजते हैं जी, गेहूं के साथ ही इसकी बिजाई होती है और आप देख रहे हैं कि फूल इसमें आ चुके हैं और पकना शुरू हो चुके हैं। और गेहूं की कटाई के साथ साथ ही इसका कटान भी हो जाता है, फूल निकाल लिए जाते हैं। अच्छा जी। तो क्या एक वर्ष में 2 फसलें ले सकते हैं या नहीं सर? एक वर्ष में एक ही फसल ले सकते हैं। जब ये अपनी अमेरिकन केसर की पूरी फसल तैयार होकर के निकल जाती है तो उसके बाद आप कोई दूसरी फसल भी लगा सकते हैं जो बरसात के टाइम पर चलने वाली है। जैसे मक्की हो गई और अरबी हो गई, जिसको हम अपनी देसी भाषा में कचालू भी बोलते हैं, हल्दी हो गई। क्योंकि ये खेती जो है ऑर्गेनिक खेती है, इसमें खाद और स्प्रे वगैरह कोई नहीं होती है कीड़े की, और ना ही हमने देखा कि इसमें कोई कीड़ा लगा है। तो ये गोबर से ही ज़्यादातर तैयार हो रही है और गोबर की खेती से ही इसमें परसेंटेज भी आती है। तो सर ये जो आप अमेरिकन केसर की खेती करते हैं तो उसके लिए कौन सी जो खाद जो है आप यूज़ करते हैं?
हमारी जो पशुओं की खाद है, गाय है, भैंस है, जी यही है जी। तो वही गोबर की खाद जो है हमारी घर की, वो यूज हो जाती है। अच्छा, आने वाले समय में हिमाचल के किसानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं तो यही बोलूँगा कि जो आदमी इतनी मेहनत कर करके लास्ट में कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है, जैसे मान लो कि हम आलू या प्याज ही लगाते हैं, आलू की फसल हम लगाते हैं, इतनी मेहनत होती है, दवाइयाँ लगती है, सब कुछ होता है, मगर बाद में रेट क्या मिलता है? 2 से 3 से 5 रुपए किलो। तो मैं तो ये लोगों को भी बोलूँगा, और मैं खुद भी अगली बार जो 8-10 कनाल में लगाऊंगा, तो यही बोलूँगा कि एक 5-6 महीने की फसल है और लाखों की इनकम है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। तो अभी आपने जो रिटायर्ड फौजी हैं सुशील कुमार जी, उनके जो विचार हैं सुने कि अमेरिकन केसर जो है, जो हम लाइव स्ट्रीम के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये अमेरिकन केसर है जो अभी लगभग तैयार हो चुका है, और इसके बाद जो इसको जो प्रॉपर तरीके से जो उठाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और साथ में ये देखिए लाइव स्ट्रीम के माध्यम से कि इन जो सुशील कुमार जी हैं वो इस केसर को कलेक्ट करने के लिए लगे हुए हैं। तो आपने लाइव स्ट्रीम के माध्यम से सुशील कुमार जी की बातें सुनी कि किस तरह उन्होंने 1 साल के भीतर जो है, जो 1 कनाल भूमि के ऊपर इतना अच्छा जो अमेरिकन केसर का फ़ायदा जो है वो लिया है। उन्होंने बताया कि अमेरिकन केसर को जो तैयार करने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और किस तरह अमेरिकन केसर को तैयार किया जा सकता है, और किस तरह जो बंजर भूमि है किसानों की, जो जहाँ पर खेती नहीं की जाती और ऐसे बंजर पड़ी हुई है, वहाँ पर भी किसान जो है इस फसल का जो बिजाई करके जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। आप हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के इस लाइव स्ट्रीम में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके इलाके में भी कोई ऐसी मिसाल हो जो जिस तरह का कार्य जो है यहाँ बड़सर उपमंडल के सुशील कुमार जी ने कर दिखाया है, तो आप भी हमारे हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के कॉन्टैक्ट पर संपर्क कर सकते हैं, और आपको भी आपकी उस न्यूज़ को भी हम लाइव स्ट्रीम के माध्यम से लेंगे। तो आप जितना ज़्यादा हो सकता है इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स के जरिए अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।